अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल दुनिया में 95% लोगों को ये लगता है कि पैसा सेव करना ही असल फाइनेंशियल फ्रीडम है और इसीलिए वो अपनी सारी लाइफ में ही पैसा सेव करते हैं। अपनी डिज़ायर और अपनी सारी ख्वाहिशात को दबाकर अपना सारा फोकस पैसा सेव करने में लगा देते हैं और 60 साल की एज में रिटायर होकर इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि वो अब फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, यानी उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं जो आपको 60 साल की एज में जाकर मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब आप जवान हो और जवानी में ही आप वो सब कुछ ख़रीद लें जो आप ख़रीदना चाहते हैं। जब आपको कोई अच्छी चीज़ दिखे कि आपके पास इतना पैसा हो, आप बिना सोचे उस चीज़ को ख़रीद लो। अब आप ये बताओ, क्या आप ड्रीम कार को 60 साल की एज में ड्राइव करना पसंद करोगे कि जब आपके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हों और आपके मुंह में गिने चुने दांत ही बाकी हों, या फिर उस वक्त ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आप बिल्कुल जवान हों, ना आपके सर के बाल सफ़ेद हुए हों और ना ही आपके दांत गिरना शुरू हुए हों? यकीनन आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम जवानी में ही ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आपको मनी के बारे में वो सब कुछ सीखना होगा जो एक 60 साल वाला बिल्कुल नहीं जानता। यानी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट और रूल्स को फॉलो करना होगा कि जिससे आप यंग एज में ही फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसे मनी रूल्स शेयर करेंगे जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। रूल नंबर 1, स्टार्ट एट अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होकर खुद को ये दिलासा देना चाहते हैं कि हाँ, मैं अब फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल हो चुका हूँ, तो आप सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हैं और अपने आप को बुरी आदतों का आदी बना सकते हैं। और अगर आपका गोल ये है कि आप 30 साल की एज में ही रिटायर हो जाओ, बाकी एज आप अपने सपनों को जीने दो और दुनिया देखने में गुजार दो, तब आपको बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी यंग एज में ही स्टार्ट करना है। तो जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो उतना जल्दी ही आप रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। अभी आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली ये कि अभी आप तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपना सारा टाइम अपने गोल्स, अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को दो और फिर जवानी में ही इस काबिल बन जाओगे कि जवानी में ही आप अपने डिज़ायर और इंस्पायरेशन को पूरा कर पाओगे। और दूसरी ये कि आप सोशल मीडिया में घुसे रहो, अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो और फिर आप अपनी कब्र की दीवारों तक काम करते रहो। तो आपकी जो भी चॉइस है, इस पर आपकी आगे की ज़िंदगी डिपेंड करेगी। दोस्तों, अभी आपके पास जो उम्दा टाइम है, यही आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में ही आप अपने फाइनेंशियली फ्रीडम के ज़्यादा करीब हो। यानी इसी एज में ही आपके पास सबसे ज़्यादा पावर है। आप दिन रात मेहनत करके अपने गोल्स परचेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, आपका एक दोस्त है और वो 18 साल की उम्र में काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाए। और दूसरी तरफ आप, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने गोल्स को सीरियस लेकर काम करना शुरू किया, तो आपको क्या लगता है आप दोनों में से पहले सक्सेसफुल कौन बनेगा? यकीनन आपका वो दोस्त जिसने आपसे पहले स्टार्ट किया था। और उस वक्त आप यही बोलोगे कि यार, काश मैं पहले लाइफ को सीरियस ले लेता। लेकिन डोंट वरी, अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन वो वक्त आने में देर भी नहीं है। अगर आप अपने वक्त को ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप पैदा गरीब हुए हो तो आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप मरते गरीब हो तो ये आपकी गलती है। तो इसीलिए स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मनी देन सेविंग इट। दोस्तों, आप सभी को ये लगता है कि पैसा सेव करना ही सबसे पहला कदम है फाइनेंशियली फ्रीडम का, लेकिन पैसे को सेव करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम इंक्रीज़ करने पर भी फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा जो पैसा आपने कमाया है, अगर मैं इस पैसे को दोबारा इसी काम में इन्वेस्ट कर लूँ तो क्या मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो आप इसी पैसे को इसी काम में लगाएंगे। अगर जवाब नहीं है तो इसी पैसे को सेव कर लेंगे और एक नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करें और उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अगर आप भी आज के दौर में सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करते हैं
तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। इवन कि ये बात वॉरेन बफेट ने भी कही है। वो कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। यानी कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत करो, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, जिससे आप और भी पैसा कमा पाओगे और इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाता है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। देखो, सेविंग करना भी ज़रूरी है, लेकिन सेव किए गए पैसे को इन्वेस्ट करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ही बताओ, आप सेव करके ड्रीम कार को 60 साल की उम्र में चलाना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करके 28 साल की उम्र में चलाना चाहते हो? तो यकीनन आपका जवाब होगा 28 साल में। अगर आपका यही जवाब है तो आप फास्ट लेन भी पकड़ सकते हो, जिसमें आप कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपका जवाब ये नहीं है तो आप स्लो लेन भी पकड़ सकते हो, जिसमें आपको 60 साल की एज तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चॉइस आपके हाथ में है। रूल नंबर 3, लर्न टू अर्न व्हाइल यू स्लीप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही मानों में रिच इंसान बनना है तो आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जो आपको दिन के 24 घंटे पैसे कमा कर दे। यानी जब आप सो भी रहे हैं तब भी आपको पैसा कमा कर दे, वरना आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहेगी और आप इतना ही पैसा कमा पाओगे जितनी देर आप काम करोगे। और यही बात वॉरेन बफेट ने भी कही है। वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप सोते वक्त भी पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढोगे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि लोग अपने बिजनेस में भी एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अगरचे आपका बिजनेस लाखों का है और उन लाखों को एंजॉय करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो आप रियली रिच नहीं हो। उस वक्त आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। उस वक्त आप में और 9 to 5 करने वाले में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप रियल में रिच बनना चाहते हैं तो आपको अपने पास एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जब आप काम ना भी करें तब भी पैसा आता रहे, और जब आप सो भी रहे हों, वेकेशंस पे हों, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तब भी आप पैसा कमा रहे हों। रूल नंबर 4, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आ जाए, उनका बिजनेस चल पड़े, उनकी अच्छी जॉब लग जाए या कहीं से भी उनकी अच्छी खासी इनकम आने लगे, तो सबसे पहले शो ऑफ करने के लिए कोई अच्छी गाड़ी ले लेंगे या फिर आईफोन का लेटेस्ट वेरिएंट ले लेंगे और इस तरह अपने सारे पैसे को फजूल चीज़ों में उड़ा लेंगे और फिर दोबारा से गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर मुश्किल वक्त आने पर उन चीज़ों को दोबारा बेचते हैं जिनको ख़रीदने में उनको ज़्यादा जल्दी थी, और यही वजह है कि वो पॉवर्टी में ही लाइफ गुजार देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपने मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी। जब भी आपके पास पैसा कहीं से भी आए, चाहे बिजनेस से आए, जॉब से आए, नया आईफोन लेने, ब्रांड की चीज़ें लेने और शो ऑफ करने में पैसा बर्बाद मत करो, बल्कि उस पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करो जो आपको और भी ज़्यादा पैसा कमा कर दे। और जब आपको दूसरा बिजनेस पैसा कमा कर देने लगे तो उस वक्त ज़रूर आईफोन लो, नई गाड़ी लो और ब्रांड की चीज़ें भी पहनो। उससे पहले अपना सारा फोकस एक्सपेंसेस बढ़ाने में नहीं बल्कि इनकम बढ़ाने में लगाओ। रूल नंबर 5, नेवर चेस मनी, मेक मनी कम टू यू। दोस्तों, कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि ख़ुद को इस काबिल बनाओ कि पैसा खुद चल के आपके पास आए। यानी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर वाकई में आपकी स्किल्स वैल्यूएबल हुई तो लोग आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार होंगे, क्योंकि पैसा कमाने का रूल यही है, एक प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसका सोल्यूशन निकालो और फिर उस सोल्यूशन को बेचकर पैसा कमाओ। और यही काम दुनिया के बड़े बड़े लोग करते हैं, जिससे वो इतना ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो इसीलिए ख़ुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, फिर पैसा आपके पास खुद आएगा। रूल नंबर 6, मोर लर्निंग मीन्स मोर अर्निंग। दोस्तों, इंटरनेट की बदौलत आप ये वैल्यूएबल वीडियो बिल्कुल फ्री देख रहे हैं, लेकिन इस नॉलेज को हासिल करने के लिए ना जाने लोग कितने सालों तक कितनी महंगी महंगी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, या आप उसे अप्लाई भी कर रहे हैं या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। दोस्तों, कोई भी नॉलेज उस वक्त काम आता है जब आप उसको अप्लाई भी करते हो, क्योंकि नॉलेज लोहे की तरह है, जब तक आप उसे इस्तेमाल करते रहोगे तो ये ठीक रहेगा, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करना छोड़ दोगे
और उसे दिमाग के स्टोर रूम में बंद कर दोगे तो उसे भी लोहे की तरह जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास जो भी नॉलेज है उसी से स्टार्ट करो और साथ साथ मनी के बारे में बुक्स पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो और जहाँ से भी मनी के रिलेटेड नॉलेज मिले उसे हासिल करो। और यही बात वॉरेन बफेट ने भी कही है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 7, ऑलवेज कीप बैकअप मनी। दोस्तों, इंसान चाहे या ना चाहे लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात ज़रूर आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सोशल हो। कभी ना कभी इंसान पर ऐसा वक्त भी आ जाता है जब उसके पास हॉस्पिटल के बिल भरने के भी पैसे नहीं होते, इवन के मेडिसिन लेने के भी पैसे नहीं होते। इसीलिए बुरे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्या पता किसी वक्त भी क्या हो जाए। आपके पास एक इमरजेंसी फंड या मनी बैकअप होना लाजमी है, ताकि आप पर अगर मुसीबत आती भी है तो आपको किसी और से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। और यही बात कायद आज़म ने भी कही है। उन्होंने कहा था, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी उम्मीद हमेशा बेहतरीन की रखो लेकिन तैयार हमेशा बदतरीन के लिए रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।